नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झिलमिलाती रोशनी के बीच जब आप किसी शहर में चलते हैं तो आपको उस शहर की खूबसूरती का एहसास होने के साथ यह लगता है कि आप किसी स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यह नज़ारा उत्तर प्रदेश के झांसी का है और यह झांसी स्मार्ट सिटी में है। लेकिन इस समय स्मार्ट सिटी झांसी में ये जो जगमगाती रोशनियां आप देख रहे हैं कब बुझ जाएं और कब लोग अंधेरे की दुनिया में खो जाएं और रात बिलबिलाते गुजारें, इसको लेकर बड़ा संकट बना हुआ है। दरअसल इन दिनों बिजली झांसी वासियों के गले का फांस बन गई है। रात की नींद जहां उड़ी हुई है तो दिन में भी तड़प इतनी है कि गर्मी से ज़्यादा वह बिजली के जाने के बाद तड़प रहे हैं। हालत सबसे ज़्यादा खराब उस शहर के कई सारे इलाकों की है जहां बिजली कई कई घंटों तक लापता हो जाती है। शहरी इलाके हों या आसपास के इलाके, सभी जगह कमोबेश यही हालत है। बिजली इस तरह से है कि कब बिजली लापता हो जाए और कब आ जाए ये तो पता नहीं रहता है, लेकिन रात को बिजली कितने घंटे गायब रहेगी इसको लेकर भी कोई खबर नहीं रहती है। आलम यह है कि झांसी के अधिकांश इलाके जो आप इस समय उजाले में देख रहे हैं, रात 9 बजे के बाद उसी तरह अंधेरे में डूब जाते हैं जैसे ग्रामीण इलाकों में बिजली देखने को नहीं मिलती है। झांसी के आवास विकास इलाका, खाती बाबा शहरी इलाके में कमोबेश यही स्थिति है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आवास विकास इलाके की है, जहां लोग इस बात से परेशान हैं कि रात 3 बजे तक उन्हें जागना पड़ता है। सोचिए उनके सामने कितना मुश्किल भरा समय होता है जब 3 बजे तक जागने के बाद सुबह बच्चों को तैयार करके माताओं को भेजने के लिए जागना पड़ता है, चाहे वह काम पर जाने के लिए हो या ट्यूशन या स्कूल या अन्य किसी काम के लिए। एक गृहिणी जो रात को सो नहीं पाती है, सुबह जब उसे 7 बजे उठना पड़ता है तो उसकी क्या हालत होती होगी। बिजली मुद्दे को लेकर झांसी में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बीते दिनों ही बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था और 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से झांसी में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, महापौर हैं, लेकिन इनके बीच किसी का भी स्वर बिजली को लेकर अब तक सामने नहीं आता है। हाँ, अब एक सोशल मीडिया के जरिए जानकारी आई कि झांसी के विधायक, जिनके बारे में लिखा गया कि झांसी के खास विधायक रवि शर्मा ने बिजली अधिकारियों को पत्र लिखा है और कहा है कि विद्युत व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया है कि गर्मी की वजह से परेशानियां हो रही हैं, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यानी बारिश के बाद यदि यह हालात सुधरते हैं तो सोचिए तब तक लोग कितने परेशान होंगे। लगातार बिगड़ रही इस बिजली व्यवस्था को लेकर फिलहाल कोई ठोस प्लान सामने नहीं है। जिस समय हम आपको यह खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं कितने पल के बाद यह आपको उजाला अंधेरे में तब्दील हो जाए। अभी तो आलम यह है कि स्ट्रीट लाइट भी जल रही हैं और लोगों के घरों की रोशनी भी गलियों को फिलहाल अंधेरे से बाहर निकाले हुए है। अभी मानसून ने पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है। प्री मानसून की हल्की बारिश के बाद जो उमस का आलम है वह लगातार बढ़ रहा है और 2-3 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो सोचिएगा कि इस बारिश के बाद जो उमस होगी उस दरमियान बिजली कटौती लोगों के लिए कितना बड़ा कष्ट का सौदा होगी, क्योंकि उमस में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली ना होने से होती है। अभी तो आलम यह है कि रात के समय जब लाइट जाती है तब बुंदेलखंड में कहा जाता है कि बिजली ना हिलाओ। वो स्थितियां हैं घर में
सभी लोग बिजना से काम चला रहे हैं, यानी कि जो हमारा पंखा होता है, हाथ का पंखा, उसको हवा की जाती है, क्योंकि इन्वर्टर समेत तमाम जो बिजली के उपकरण हैं वह कटौती की मार में धराशायी हो जाते हैं। तो लीजिए, जिस समय हम आपसे अभी बात कर रहे थे बिजली की, और बिजली ने तुरंत ही झटका दिया। गलियों में अब इस प्रकार की हालत हो गई है, बाहर सड़क से जो गाड़ियों की रोशनी है वो ही बिल्डिंगों को दिखा दें, रास्ता दिखा दें, अन्यथा आप अंधेरे में इसी तरह से आगे पीछे भागते रहिएगा। अब सोचिएगा कि इस आलम में कैसे कमरों के अंदर लोगों को सुकून आएगा। ये गली आप अगर अंधेरे में पहचान सकें तो पहचानने की कोशिश करिएगा। हालांकि आसमान पर तो बिजली चमक रही है और पीछे से गाड़ियों की बिजली चमक रही है, लेकिन जो लाइनों का करंट है वो गायब हो चुका है। अब लगभग सभी जगह इसी प्रकार का आलम अंधेरे का पसर गया है, जो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं। घरों के बाहर ये टिमटिमाते बल्ब इन्वर्टर की रोशनी से गूंज रहे हैं, लेकिन पंखा और कूलर चलाने की इनमें क्षमता नहीं है। ये अंधेरी रात सबसे ज़्यादा परेशानी की इस बात को लेकर है कि बिलबिलाते परिवार किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, झांसी वाले सो नहीं पा रहे हैं, ठीक तरह से रो भी नहीं पा रहे हैं कि हाय बिजली जो आसमान में तो कड़कड़ा रही है, लेकिन घरों में तारों तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो ये अंधेरा लोगों को परेशान किए हुए है। झांसी फिलहाल अंधेरे के हवाले है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।